गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है कि क्या डिफरेंस है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के अंदर, यानी कि लग्न कुंडली या सूर्य कुंडली या चंद्र कुंडली या नंबर न्यूमरोलॉजी, क्या डिफरेंस है। ऐसे देखे तो मैं अगर सब कंपेयर करूँगी, ऐसे देखे तो वो सभी समान हैं। लग्न कुंडली क्या होता है ना, हमारे लाइफ में अगर डेली छोटा छोटा जो इवेंट हो रहा है, घटनाएं घट रहे हैं, अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो हम लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली इसके थ्रू हम जा सकेंगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या है ना, उसको कुंडली अध्ययन को, लग्न कुंडली को अगर पूरी तरीके से अच्छे तरह से सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद जो निकलता है वो है लास्ट न्यूमरोलॉजी। यानी कि हम न्यूमरोलॉजी पे ये नहीं कह सकते हैं कि कल क्या होगा, ये तो लिखा नहीं है। कोई कोई मुझे पूछते हैं कि कब नौकरी हो सकता है, ये आपको लग्न कुंडली के थ्रू पता चल सकता है। कैसे लग्न कुंडली में अगर आपका कर्म भाव का स्वामी का अधिपति ग्रह का अच्छा पीरियड आ रहा है या आने वाला है फ्यूचर में, या उसके साथ कौन से प्लैनेट का रिलेशन है, तो ऐसे देख के हम कुंडली अध्ययन पे कहते हैं कि नहीं ये आ सकता है। कि आप ऐसा नहीं है कि पक्का कि वही पीरियड पे ही होगा। किसी किसी का मैरिज टाइम भी, कभी कभी मैरिज टाइम वही पीरियड पे आता है। बहुत सारे आते हैं प्रपोजल, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसका रीजन मैं बताऊंगी। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपके लाइफ में छोटा से छोटा जो इवेंट हो रहा है, अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो आपको लग्न कुंडली की आवश्यकता है। लेकिन अगर अब हम ओवरऑल कुछ देखेंगे तो वो हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप यह पे सोचते होंगे कि नहीं, ऐसे तो हमें अच्छा है कि लग्न कुंडली देखने से हमें पूरा लाइफ का पीरियड पता चल जाएगा, क्या क्या होने वाला है, ये क्या है, तो हमें न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत नहीं। तो क्या फ़ायदा है न्यूमरोलॉजी का, मैं आपको बताऊंगी। अभी देखिए, हमारा शास्त्रों में कहा गया है कि और एक बात बता दूं, हमारा लाइंस जो हाथ में लकीरें हैं वो 7 to 9 ईयर्स पे चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए हमारा शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारा जो पहले के ज़माने में कुंडली बनता था, ठीक जन्म पत्रिका बनता था, जन्म से 21 डेज पे, कोई कौन से टाइम पे, कोई 1 ईयर के अंदर ऐसे बनाते थे किसके घर में क्या है। तो वो एक बार बनने के बाद 7 to 9 ईयर, आफ्टर 7 to 9 ईयर के बाद ही उसको ओपन किया जाता था। हर 7 to 9 ईयर के बाद एक बार देखा जाता था। हम क्या कर रहे हैं आजकल, अपना लग्न, अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ सब ले लेके घूम रहे हैं, जो जिसके पास आया डाल देते हैं, दे देते हैं। लेकिन हमारे गांव में, मुझे भी पूरा पक्का मालूम है, हमारे घर में भी गाली देते थे, कोई मत देखो, जो तो खुद अपने आप डेट ऑफ बर्थ नहीं देखना चाहिए, दूसरे देखना चाहिए, और फिर बार बार उसको नहीं देखना चाहिए। और 7 to, आप अगर, क्योंकि उसका रीजन क्यों है कि हम 7 to 9 ईयर पे हमें देखना चाहिए। जनरली हमारे हाथ का लकीर, आप आज देखिए हाथ का लकीर, 7 to 9 ईयर के बाद आपका हाथों में जो लकीर है वो चेंजेस आता है। नेक्स्ट चलते हैं कि न्यूमरोलॉजी नंबर क्या है। आप एक ज्योतिषी जी को जाके दिखाएंगे, वो कहेंगे कि आपके कुंडली पे जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह का प्रभाव है या चंद्र का प्रभाव है। आप वही कुंडली लेके किसी दूसरे के पास भी जाएंगे, वो और 2 ग्रह का नाम कहेंगे कि नहीं इसका इम्पोर्टेंस है। तो क्या नहीं रहता, कभी कभी दोनों ठीक होते हैं, कभी कभी दोनों में से हाफ हाफ ठीक होते हैं। क्योंकि अगर कोई ग्रह दूसरे को एस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, कोई दोनों मिलके हैं, कभी कभी दोनों मिलके रहे तो वो दूसरे दोनों के स्वभाव के जैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं राहु और मंगल की बात करूं, मंगल राहु के जैसा फल देगा, राहु मंगल के जैसा फल देगा। तो ऐसे में जो लास्टली, हाँ, तो न्यूमरोलॉजी की क्यों इंपॉर्टेंस रहती है ना, न्यूमरोलॉजी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन है गॉड के थ्रू, आपका नंबर के थ्रू, आपके कुंडली में जो जो प्लैनेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कुंडली के ऊपर प्रत्यक्ष दृष्टि है,
आपके कुंडली के ऊपर, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर, आपके ऊपर या आपके भाग्य के ऊपर वही ही नंबर लास्ट पे आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है। अगर मैं बात कर लूँ जनरली, अगर मूलांक 2 की मैं ले लूँ, मूलांक 2 या भाग्यांक 2 किसी का होता है, आप देखे होंगे आइदर उसका मून 7th हाउस में रह रहा होगा, जिसके थ्रू 7th दृष्टि पे उसके लग्न को देखता होगा, ऐसे में उसका मूलांक 2 होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अभी अगर मैं डिफरेंट टाइप का एस्ट्रोलॉजी की बात ले लूँ, केपी ले लूँ या पराशर जी का ले लूँ, जैमिनी का ले लूँ, क्या डिफरेंट एनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले लूँ, वो सभी ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि अभी देखिए एक गुरु ने शिष्य को क्या कहा, वो गुरु का माइंड पे जो होगा कुछ पर्टिकुलरली ठीक नहीं है कि वो स्टूडेंट, वो शिष्य उसको ठीक तरीके से ग्रहण कर पाया। इस तरह से दूसरा शिष्य, उसके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, ऐसे में क्या होता है, नॉलेज का कुछ मसाला मिल जाता है, कुछ माइनस हो जाता है, ऐसे में वो नॉलेज आगे आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसीलिए जो कोई भी मुझे कहते हैं कि कौन सा बुक दे दीजिए हम पढ़ लेंगे, तो मैं यही एक ही बात कहूँगी कि कुछ भी बुक नहीं, आपको सारा बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई एक बुक ठीक हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, उससे ज़्यादा भी आपको 50% दूसरों को स्टडी करना होगा। दूसरों को स्टडी करने से मुझे लगता है कि जितना अच्छा आपको नॉलेज मिल सकता है, नेचर को स्टडी करना पड़ेगा, पीपल्स को स्टडी करना पड़ेगा, इस तरह से आपका नॉलेज बहुत बढ़ सकता है। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी हो, कहना चाहती हूँ कुंडली अध्ययन पे, अभी केपी की ले लो, लॉर्ड, सब लॉर्ड, इसमें सबसे ज़्यादा सब लॉर्ड का रोल रहता है उसके व्यक्ति के ऊपर। तो वो व्यक्ति को जो प्लैनेट पर्टिकुलरली रूल करता होगा वो ही उसका मूलांक होता है या भाग्यांक होता है। एक एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं 27 नक्षत्र की बात कर लूँ, पहले अश्विन से लेकर द्वितीया कृतिका ऐसे लेते चलिए, तो पहले अश्विनी को कौन रूल करता है, केतु करता है, उसके बाद द्वितीया का शुक्र करते हैं, कृतिका को सूर्यदेव करते हैं। तो मैं देखी हूँ, बहुत सारे केस में देखी हूँ, में क्या हुआ था, मैं एग्जाम्पल, मीन लग्न हो गया या राशि हो गया मघा सिंह, तो ऐसे में क्या होता है, केतु जी का रोल ज़्यादा रह रहता है, तो इसीलिए उसके किसी एक पर्सन का मूलांक उसका केतु हो रहा है, मूलांक 7 था, तो उसका ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं 2 की भी बात कर लूँ, और एक एग्जाम्पल पे मैं देखी थी कि एक बच्चे का, उसका 7th हाउस में मून स्ट्रांग होके था। स्ट्रांग होने का मीनिंग मैं कह देती हूँ, अभी हर प्लैनेट का अवस्था रहता है, बाल अवस्था, कुमारावस्था, युवा अवस्था, ऐसे में हमें कहा जाता है कि युवा अवस्था में, यानी कि 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री में जो प्लैनेट रहता है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो वो अगर आइदर लग्न को देख रहा होगा या खुद दिग्बली होता होगा या 7th हाउस में रह के पूरा 7 दृष्टि देता होगा, या दूसरे प्लैनेट मंगल की बात ले लूँ, जहाँ पे भी रहा होगा, अगर 4, 7, 8 दृष्टि पे है, फर्स्ट हाउस को देखता होगा या भाग्य को देखता होगा, तो ऐसे में हमारा मूलांक और भाग्यांक ऐसे ही निर्धारण हो रहा है। तो ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है, हम जो सूक्ष्म नहीं देख पा रहे होंगे कुंडली पे कि हमारा कौन सा प्लैनेट ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपका मूलांक भाग्यांक आपको दिखा देगा कि वो ज़्यादा सबसे स्ट्रांग है। और दूसरी बात क्या कहना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में कोई पूरा कम बलवान होगा, लेकिन आपका नवांश पे वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो ऐसे में भी आपका मूलांक भाग्यांक आ सकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, कोई अगर हमें इतना जानने की एस्ट्रो कुंडली अध्ययन देखने की जरूरत नहीं, और फिर हम कुंडली पे 9 ग्रह का खेल रहता है, लेकिन जब कम हो जाता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में कम आके रह जाता है, क्योंकि अगर कोई एस्पेक्ट देने के टाइम में दोनों म्यूचुअल, अगर आपको एग्जाम्पल ले लूँ, अगर गुरु बृहस्पति एंड सैटर्न किस दोनों एक ही प्लेस में हैं, क्या कह रहा है कि सैटर्न बहुत युवावस्था पे है, लेकिन अगर जुपिटर बहुत मृतावस्था में है, तो क्या कर रहा है, वो तो दोनों है, वो लग्न को 7th हाउस में है, लग्न को देख रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, इसका जोर बहुत ज़्यादा है,
तो इसका इधर मूलक नहीं तो भाग्यांक 8 आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। लेकिन और फिर क्या होता है, कभी कभी वो छुप के रहता है। अस्त ग्रह की बात कर लूँ, अस्त ग्रह क्या होता है कि कभी कभी, अभी लीजिए एक के डेट ऑफ बर्थ में 88 है, वो 88 में से क्या हो रहा है, पार्शियली 7 बना रहा है, 8 + 8 16 हो रहा है, तो फिर से 1 + 6 होने के बाद 7 आता है। तो क्या हो रहा है, वो 88 ये दिखा रहा है जी, वो शनि ने केतु का रूप ले लिया है, यानी कि वो शनि का स्ट्रेंथ डबल होने के बाद वो मेटेरियलिस्टिक को छोड़ के वो स्पिरिचुअल होने लगा है। तो हमारा, मैं वो इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। तो हमें आज ये पता चल गया कि डायरेक्ट आपके कुंडली में जो प्लैनेट जैसा रोल दे रहे हैं, हमारे न्यूमरोलॉजी पे वही व्यक्ति का वैसा ही नंबर आ जाएगा। तो आपको कुंडली पे कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, शुभ है। हाँ, कभी कभी और एक पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, आपको किसी किसी का अगर यहाँ पे नंबर नहीं है, फिर भी वो आपका फर्स्ट लॉर्ड या 5th या 9th लॉर्ड का स्वामी है, अधिपति ग्रह है, फिर भी वो कभी कभी किसी का अच्छा रिजल्ट देता है, किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर आपके यहाँ पे नंबर प्रेजेंट होगा न्यूमरोलॉजी पे तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं देगा। तो ये एक बेसिक रूल्स आपको पता चल गया कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों सेम है। आपको जो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कुंडली अध्ययन इतना बड़ा एक सोर्स है, हम उसको 1 मिनट पे या बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन मैं लास्टली यही पर्टिकुलरली कहना चाहती हूँ, हमें क्यों न्यूमरोलॉजी को समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो, कुंडली तो हम सभी अध्ययन नहीं कर सकेंगे, हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाएंगे कि हम अगर खुद का देखना चाहते हैं तो खुद कभी भी खुद अपने आप का नहीं देखना, ये अच्छी नहीं होता है। और फिर हमें अगर दूसरों के लिए भी देखना है, अगर हम सभी तो एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेंगे ना, हमें दूसरा कुछ बनना है। कोई कोई क्या होता है, हमारा अच्छा टाइम चल रहा होगा, फिर भी हमें कभी कभी क्या होता है, उतना सक्सेस नहीं मिलता। अगर एस्ट्रोलॉजी तो कुंडली अध्ययन देख के कह लेंगे कि नहीं, ये आपका 5th ग्रह का 5th हाउस का लॉर्ड का चल रहा है दशा या महादशा, अच्छा होगा। लेकिन जिनका भाग्यांक 4 या मूलांक या भाग्यांक 8 होता होगा, उनको लाइफ में तो संघर्ष करना ही करना होगा। तो इसीलिए आप उनका क्या कर सकते हैं, उनका दशा महादशा उनको तो कभी कभी फेवर पे नहीं आ रहा होगा। सो लास्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बर्थ के टाइम में, जन्म के टाइम में सेलेस्टियल बॉडीज का जैसा पोजीशन रहा होगा, वैसा ही हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ जाएगा। हम कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा वो प्लैनेट का किसके साथ किसके दृष्टि से वो बन रहा होगा। तो ऐसा ही हमारा पूरा फाइनल है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर प्रेजेंट है वही हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। जो नंबर हमारा मूलांक है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा मन के साथ खेल रहा है। यानी कि अगर चंद्र को लोगे, चंद्र की कुंडली को लेके, तो हमें हमारे नक्षत्र, चंद्र कहाँ पे कौन से पोजीशन रहा होगा, हमारे लग्न को देखता होगा, तो ऐसे में क्या होता है, वो हमारा मूलांक बन जाता है। और हमारे भाग्य को या नवांश को जनरली कहा जाता है कि नवांश हमारा चंद्र कुंडली अगर पौधा है, वृक्ष है, नवांश हमारा फ्रूट हमारा हमें कुछ जो मिलने वाला है फ्यूचर, वो फ्रूट्स होता है, तो वो हमारा भाग्यांक हो जाएगा। तो ऐसे में आपको पूरा पता चल गया कि आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर प्रेजेंट है आपके कुंडली में, वही प्लैनेट का ही रोल रह रहा है। सो आज के लिए बस उतना है।